नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और कल के सेशन के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उस पर तो बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के बाजार में क्या हुआ। दरअसल बाजार में आज बुल्स ने अपना दम दिखाया है और आज सेंसेक्स 610 पॉइंट चढ़कर 52,154 पर बंद हुआ। निफ्टी 151 अंकों की बढ़त के साथ 15,315 के स्तर पर क्लोज हुआ। आज बैंकिंग शेयरों में शानदार मोमेंटम था। निफ्टी बैंक लगभग 1200 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोज हुआ। साथ ही रियल्टी, फार्मा, ऑटो स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली, जबकि आईटी, मेटल, तेल गैस शेयरों पर दबाव दिखा। एफआईज की ओर से बाइंग जारी है और आज भी उन्होंने 1234 करोड़ की खरीदारी की है कैश मार्केट में और डीआईज ने बिकवाली की है 1050 करोड़ की। अब कल की स्ट्रैटेजी पर करते हैं फोकस। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद है। मानस नमस्कार। पहले तो क्विकली एक आउटलुक अपना कल के सेशन के लिए दीजिए और उसके बाद क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। बताइए। गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि आज बैंक निफ्टी ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ब्रेकआउट के बाद आपको शायद यहां पर 3.5 से 4,000 पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी और निफ्टी ने भी एक अहम रेजिस्टेंस जो कि 15,250 के आसपास था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव लगता है। कल भी मैं समझता हूँ कि हर गिरावट पे खरीदारी करने के मौके मिलेंगे आपको। 15,150 के लेवल ध्यान रखिए। जब तक इसके नीचे निफ्टी ना फिसले, गिरावट पे खरीदारी करिए और ऊपर की तरफ 15,800 तक के टारगेट निफ्टी में दिखते हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो मूड माहौल पॉजिटिव ही है। खरीदारी की पोजीशंस हैं तो रखिए। लेवल्स आपको मानस ने बताए हैं, उन पर गौर कीजिए। अगर इंडेक्स पर कोई भी पोजीशन आप होल्ड कर रहे हैं या फिर इनिशिएट करने का सोच रहे हैं। चलिए बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है तो अपने सवाल आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। और पहली कॉलर संध्या मुंबई से हमारे साथ मौजूद भी है फोन लाइन पर। संध्या, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 200 शेयर्स के आसपास हैं, अराउंड 51 के रेट में। तो मैं ये जानना चाहता एज अ स्विंग ट्रेड मैंने इसके लिए बाय किया था, तो मैं क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? ठीक है, स्विंग ट्रेड के लिए लिया था मानस, यानी ये सिर्फ इनका शॉर्ट टर्म ट्रेड है, कुछ दिनों के लिए शायद इन्होंने ये खरीदारी की है। इनके भाव के ऊपर है फिलहाल ये स्टॉक। निकलना है या फिर रखना है? दीपाली जी, देखिए, किसी नजरिए से देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव लगता है। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो मैं समझता हूँ कि अब आपको 58 तक के टारगेट सेट करके चलने हैं। 54 रुपए के भाव चल रहे हैं, बिल्कुल आप अपनी अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 49 के नीचे रखना है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन 49 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए आप, क्योंकि आपका ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है। अजीत है हमारे साथ फोन लाइन पर हरियाणा से। अजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, अजीत सिंह बात कर रहा हूँ हरियाणा से। मैम मेरे पास जम्मू एंड कश्मीर के 1600 शेयर हैं 30-10 के भाव पे, और एक है जीएसएस इन्फोटेक 860 शेयर है 56 रुपए के भाव पे। 56, ठीक है। जीएसएस इन्फोटेक 56 की बाइंग है, 53, 54 पर बंद हुआ है। और दूसरा शेयर है जेएनके बैंक, यहां पर 30 रुपए की बाइंग है। तो दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव से थोड़ा नीचे हैं। मानस बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। देखिए, पहले जेएनके बैंक की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम जरूर बन रहे हैं, लेकिन पिछले करीब 7-8 दिनों से यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास जेएनके बैंक ट्रेड कर रहा है, तो मेरी राय में कॉशियस रहने की जरूरत है और 28 रुपए के स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। अगर 28 के नीचे फिसले तो निकल जाए। मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो बेहतर रहेगा कि आप जेएनके बैंक से निकल के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में चले जाएं, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पोटेंशियल करीब 70 से 75 रुपए तक का लगता है आने वाले समय में, पर जेएनके बैंक में हाई लेवल पे रेजिस्टेंस दिखता है। तो बेटर आइडिया है कि आप जेएनके बैंक से निकले और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जाएं। जीएसएस की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। लोअर लेवल पे 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था कुछ दिन पहले और फिर से हाई टॉप हायर बॉटम्स बन रहे हैं। तो मेरी राय में बने रहिए, 49 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ 67, 68 के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है, तो होल्ड कीजिए आप और दोनों ही स्टॉक्स में जो स्टॉप लॉस आपको बताया गया उसको स्ट्रिक्टली आप मेंटेन कीजिए। फेसबुक के जरिए मयूर ने एक सवाल भेजा है और एक्सचेंज सॉल्यूशंस पर इनका सवाल है।
इन्होंने 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं और जो इनका परचेजिंग प्राइस ये बता रहे हैं ये है 74 रुपीज़ का। तो इस पर एक राय ले लेते हैं। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस की ये बात कर रहे हैं, 71 रुपए पर ये स्टॉक बंद हुआ है आज के सेशन में और इनका बाइंग 74 रुपए का है। 71 रुपए की इनफैक्ट आज क्लोजिंग हुई है, 12.5% नीचे ये स्टॉक बंद हुआ है आज। मानस आईटी बीपीओ बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है और इनको नुकसान है थोड़ा, आज भी काफी टूट गया ये स्टॉक। बताएंगे इनको क्या करना है इस शेयर में। दीवाली जी माफ करिएगा, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ, उस पर व्यू देना मुश्किल होगा मेरे लिए। ठीक है, बाय द टाइम आपको चार्ट्स मिले तो आगे इस पर सवाल ले लेंगे, लेकिन इस स्टॉक पर आमतौर पर चर्चा भी कम ही होती है। अगले कॉलर से बातचीत करेंगे और चंद्रेश श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर है। चंद्रेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास IOCL के शेयर हैं 300 एट द रेट ऑफ 98, तो मुझे उसमें क्या करना चाहिए मैम। IOL के शेयर्स आपने 98, IOC के शेयर्स आपने 98 के प्राइस पर लिए हुए, 94 पर बंद हुआ है, 4 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, क्या सजेशन मानस इनके लिए रहेगा, रखें तो कहां स्टॉप लॉस रखें और क्या सजेशन है। देखिए हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है और मेरे ख्याल से 102 और 103 का जो रेंज है वहां पर चार्ट्स पे रेजिस्टेंस जरूर है, तो वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि स्टॉप लॉस रखने की बहुत जरूरत है, तो 89 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाए तो आप बिल्कुल निकल जाइएगा, क्योंकि उसके बाद शायद आपको 80 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो 89 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में। ठीक है, तो 89 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए इस पोजीशन को और बने रहिए आप इस पोजीशन में। अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। रवि हैं हमारे साथ नांदेड़ महाराष्ट्र से। रवि गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास और क्या जानना चाहते हैं। मैडम मेरे पास CDSL के 10 शेयर है 555 रुपए से, आज ही खरीदे। ठीक है, आज ही आपने खरीदे हैं और आपने बताया आपका परचेसिंग प्राइस 555 का है, 13 रुपए ऊपर इनके ये आज इनफैक्ट नए लाइफ टाइम हाइज CDSL छुए हैं। मानस क्या सजेशन रखें इस स्टॉक को। देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स को अगर आप समझे तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने 550 के एक अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि अगर थोड़ा समय देंगे, करीब 6 से 8 महीने का, तो शायद यहाँ पर 700 और 720 के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो CDSL में तो आप बिल्कुल पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, कभी कोई गिरावट मिले तो और खरीदारी करिए। अपने स्टॉप लॉसेस 540 रुपए के नीचे रखें। 540 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखिए और इसको होल्ड कीजिए, ये सजेशन है। फेसबुक के जरिए सुमित बंसल ने सवाल भेजा है, शारदा क्रॉपकेम पर इनका सवाल है। 5000 शेयर्स इन्होंने इस कंपनी के लिए हुए हैं शारदा क्रॉपकेम के और इनका जो खरीदारी का भाव है वो है 295 का। मानस जानना चाहते हैं कि रखें स्टॉक को या फिर निकाल दें, क्योंकि 36 रुपए के आसपास का फायदा इनको हर स्टॉक पर हो रहा है, क्या सजेशन रहेगा। देखिए बेहतरीन चार्ट्स है, स्टॉक ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो ब्रेकआउट देखने को मिला है इसके बाद आपको शायद 450 से लेकर 500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए, अपनी पोजीशन में बने रहिए और 280 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, तो होल्ड कीजिए आप और अपनी पोजीशन में इसमें बने रहिए। अच्छा स्टॉक है और आज भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बंद हुआ है। किशोर है हमारे साथ फोन लाइन पर गुजरात से। किशोर बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास मैडम 20 लैब है 30 शेयर। आपने कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है। 20 लैब। डिवीज लैब, आपकी बाइंग प्राइस है 3710 का। मानस क्या करना है इनको, इनके भाव की ही इनके भाव पर ही ट्रेड हो रहा है इनफैक्ट स्टॉक 3710 डिवीज लैब। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। देखिए मैं समझता हूँ कि डिवीज लैब में बने रहा जा सकता है। कुछ हफ्ते पहले हमने एक वी शेप रिकवरी लोअर लेवल से देखी थी। हाई लेवल पे अगर आप देखिए तो मेरे ख्याल से 3850 और 3900 की रेंज में एक रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है। तो उम्मीद करिए कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे और स्टॉक 44-4500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो डिवीज लैब में तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको फिलहाल के लिए 3590 के नीचे रखना है। ठीक है,
तो इस स्टॉक में आप बने रहिए, होल्ड कीजिए, 3590 के स्टॉप लॉस रख लीजिए। नितिन है हमारे साथ अगले कॉलर, बहरौर राजस्थान से। नितिन जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, किस भाव पे लिया हुआ है? मैम गुड इवनिंग मैम, मेरे पास BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके 1000 शेयर है, 134 पे मैंने बाई किया था। 134 के आपके बाएंगे, BEL की आप बात कर रहे हैं, 136 पर बंद हुआ है, नहीं आपके भाव से 2 रुपए ऊपर है ये स्टॉक। बताइए मानस, BEL रखना है तो फिर स्टॉप लॉस कहां पर मेंटेन करें और क्या टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बहुत बुलिश हूँ बीएल पे, और उसका रीजन ये है कि वीकली चार्ट पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, जो कुछ हफ्ते पहले देखने को मिला था। 200 वीक मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर करीब 170 से 75 तक के स्तर जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो कभी कोई गिरावट मिले तो आप बीएल में खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इन्होंने लॉन्ग पोजीशन जो बनाई हुई है उसमें 128 का स्टॉप लॉस रखे और बने रहे पोजीशन में। होल्ड कीजिए स्टॉक को, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफी पॉजिटिव व्यू है, आप बने रहिए इस शेयर में। अगला सवाल पूछने के लिए विशाल हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। विशाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरे पास इक्विटा स्मॉल फाइनेंस के 1000 शेयर पड़े 38 के, तो अभी होल्ड करूँ या सेल कर दूँ? पूछ लेते हैं। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस 38 की इनकी खरीदारी है, 47 पर ट्रेड हो रहा है, तो फायदा इनको हो रहा है। मानस क्या करना है? देखिए बहुत लंबे समय का व्यू देना तो मुश्किल होगा स्टॉक पे, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म की बात करिए तो जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव लगता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर बहुत जल्द आपको 58 और 59 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 10 रुपए का मूव करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। तो इक्विटास बैंक में आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 42 रुपए के नीचे रखना है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, और स्टॉप लॉस आपको बताया गया है 42 रुपए का, रखिए स्टॉक को। फेसबुक के जरिए सूरत दास ने सवाल भेजा है, यस बैंक 25,000 शेयर इन्होंने इनफैक्ट यस बैंक के लिए 24 रुपए के प्राइस पर, 16 रुपए पर यह स्टॉक काफी समय से ट्रेड कर रहा है, 16-17 के लेवल्स पर। मानो नुकसान तो है काफी, क्योंकि क्वांटिटी भी इनकी काफी ह्यूज है। अब क्या करना है इनको? देखिए टेक्निकली तो मैं समझ नहीं पाता हूँ यस बैंक के चार्ट्स को। बेहतर तो ये रहेगा कि कभी मौका नहीं मिले निकल जाए, और ऐसे ऐसे बैंकिंग स्टॉक में निवेश करें जहां पर पोटेंशियल लगता है, जो मार्केट के साथ परफॉर्म कर रहा है। फिलहाल के लिए अगर यस बैंक में ये बने रहना चाहते हैं तो मैं केवल इनको एक स्टॉप लॉस दूंगा 14 रुपीज 75 पैसे का। अगर 14 रुपए 75 पैसे के नीचे निकल जाए तो आप बिल्कुल यस बैंक से निकल जाइएगा, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ सकती है ऊपर की तरफ। अगर आप देखें तो 19 से 20 रुपए की रेंज में एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है स्टॉक में। ठीक है, 14 रुपए 75 पैसे एक लेवल है, उस पर गौर कीजिए। वो अगर टूटेगा तो फिर नुकसान बढ़ सकता है, तब आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज आप फिलहाल के लिए होल्ड कर सकते हैं। सुरेंद्र है हमारे साथ फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैंने अभी SBI का पुट लिया है। हेलो हेलो बताइए। हाँ जी बोल रहा हूँ मैं मेरे पे SBI के ना 12,000 है शेयर हैं, और मैं पुट लिया है 390 का 10 रुपए 13 पॉइंट से 10-13 से। आपने पुट ऑप्शन लिया है इसका, किस प्राइस का लिया है? 390 का पुट लिया है और प्राइस है 10.13। और ये फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में लिया है आपने? हाँ फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में लिया है। ठीक है, 410 इनफैक्ट आपको नुकसान तो हो रहा है इस पोजीशन में, क्योंकि स्टॉक मजबूत रहा है। मानस बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इन्होंने 4 लॉट 390 के प्राइस पर इन्होंने पुट ऑप्शन इनफैक्ट लिया है, 390 की पुट ऑप्शन, और जो इनका प्राइस बता रहे हैं ये है 10 रुपए 13 पैसे का। तो नुकसान में तो है ये, क्या करना है अब इन्हें? देखिए पहली चीज, मार्केट के अगेंस्ट में जाके पोजीशन बनाना सही स्ट्रेटजी कभी भी मार्केट के लिए नहीं रहती है, क्योंकि अगर इन्होंने 390 का पुट ऑप्शन लिया है तो अभी कुछ हाल में ही इन्होंने ये पोजीशन बनाई हुई होगी, और पिछले करीब अगर आप 2 से 3 हफ्ते से देखें तो एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो मार्केट के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कभी मौका मिले, छोटा मोटा लॉस हो तो निकल जाए। बहुत स्ट्रेंथ लगती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि शायद यहाँ पर आपको 500 से 525 तक के स्तर जल्द देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कॉशियस रहिए, शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है, हर गिरावट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करनी है।
ठीक है, तो यहाँ पर अपनी इस पोजीशन से आप एग्जिट कर लेंगे तो ही आपको फायदा रहेगा, क्योंकि 6 रुपए के आसपास आ चुका है आपका पुट का प्राइस, जो आपने 10 रुपए के ऊपर खरीदा था। तो आधी पूंजी तो आप गवा चुके हैं जो आपने लगाई है, तो निकल जाइए, नुकसान बढ़ सकता है क्योंकि आपका। फेसबुक के जरिए मिथुन रॉय ने सवाल भेजा है, जीएमडीसी पर 500 शेयर्स 66 के प्राइस पर लिए हुए, और मानस स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है कि इनका व्यू 1 मंथ का है, तो क्या करना है इन्हें? निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए 20 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। आज स्टॉक ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया और यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है, 50 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो रखिए फिलहाल आप, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए जो मानस ने बताया है। एमवी राव है हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे से। राव साहब नमस्कार, बताइए कौन सा शेयर आपके पास, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मैं 200 शेयर लिया 214.7 में दिसंबर में लिया था। इसको क्या करना चाहिए अभी? आईबी हाउसिंग 214-215 की बाइंग है, 7 रुपए ऊपर इनके भाव से। मानस निकाल देना है ये स्टॉक क्योंकि ऊपर इनके भाव से रखना है? अभी कुछ दिन पहले अगर दीपाली जी आपको याद हो तो यहाँ पर वी शेप रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन उस रिकवरी में स्टॉक ने अपना पिछला हाई ब्रेक नहीं किया था। तो एक चीज क्लियर दिखती है कि 240 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मेरी राय में पहला काम इनको करना है कि स्टॉप लॉस लगाना है 199 रुपए का। बने रहिए पोजीशन में इस उम्मीद में कि 240 के लेवल्स ब्रेक होंगे। अगर 240 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो 290 और 300 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बने रहिए, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस 199 का रखिए। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। क्विकली एक सवाल फेसबुक से भी ले लेते हैं। पूरन सिंह ने सवाल भेजा है, आरती ड्रग्स पर 723 की बाइंग है, 75 शेयर है। मानस क्या करना है? देखिए स्ट्रक्चर वीक लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। एक सपोर्ट था 650 का, वो भी ब्रेक हो गया है और उम्मीद करिए कि यहाँ पर वीकनेस और बढ़ेगी। तो कभी उछाल मिले तो वहां पर पोजीशन से एग्जिट कर जाइए। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं और उसको स्ट्रिक्टली आपको मेंटेन करना है। ऑलरेडी स्टॉक अपने हायर लेवल से तो काफी करेक्ट हो चुका है। आज भी आप देखिए 2% के दबाव के साथ ये हुआ है बंद। गणेश इंडिया ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, टेक्समैको रेल 38.5 की इनकी बाइंग है, 5000 शेयर्स इनके पास इन टोटल हैं और प्राइस इनका जो व्यू है इनफैक्ट मानस वो 1 महीने का है। तो 1 महीने के हिसाब से टेक्समैको रेल पर क्या सजेशन रहेगा? 38.5 का इनका बाइंग प्राइस है। देखिए ये स्टॉक ऐसा है कि जब बजट आता है तब तो एक्शन में दिखता है और उसके बाद फिर तो पूरे साल साइडवेज रहता है या तो डाउन ट्रेंड में रहता है। तो मेरी राय में निकल जाए बेहतर रहेगा। कभी कोई उछाल मिले तो शायद इनको 31-32 रुपए के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे, बट वहां पर निकलने की सलाह रहेगी, पोजीशन में बने नहीं रहे। ठीक है, तो फिलहाल तो होल्ड कर लीजिए, लेकिन जो स्टॉप लॉस मानस ने बताया है उसको स्ट्रिक्टली आपको मेंटेन करना है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा वीक ही दिख रहा है इन लेवल से। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करते हैं सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा ही देना है। जब आप किसी लंबी ड्राइव पर जाते हैं और उस लंबी ड्राइव पर जाने से पहले आप ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हैं या फिर नहीं, ताकि आगे जाकर आपको कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते को चेक कीजिए कि आपके द्वारा खरीदे गए शेयर्स या म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में है या फिर नहीं। मानस क्विक कमेंट आपका इस टॉपिक पर। देखिए डीमैट की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि उस पे आपको उतना ही एक्टिव रहना है जितना आप अपने बैंक अकाउंट पे एक्टिव रहते हैं। तो जैसे आप रोज चेक करते हैं बैंक अकाउंट, वैसे एक ट्रेडर को जो बहुत एक्टिव रहता है मार्केट में, उसको तो रोज रोज आपको अपने डीमैट अकाउंट जरूर चेक करने चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और मानस जायसवाल हैं हमारे साथ आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। मनीषा दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं। मनीषा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास एक एमआरएफ है और मैं 10 और प्लस करना चाहती हूँ, तो मुझे ये जानना है कि लंबे टर्म के लिए ये सही रहेगा या नहीं।
MRF आपने 92,000 पर लिया है। 1 लाख भी स्टॉक ने छुआ पिछले हफ्ते और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। मानस, इंपॉर्टेंट ये है कि ये और खरीदना चाहती हैं और 10 स्टॉक और लेना चाहती हैं, तो यानी इनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी रहेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन लेवल्स पर इनको एंट्री लेनी है या फिर रुकना चाहिए अभी? देखिए, जो MRF का स्ट्रक्चर है वो तो बहुत पॉजिटिव लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, और मेरा जो टारगेट है MRF पे वो 1,10,000 का है। तो यहाँ से भी 20,000 रुपए की रैली आपको देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है, थोड़ा इंतजार करिए। जब 85,000 के आसपास आए तो वहां पर खरीदारी करिए। 7500 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और अपने टारगेट बड़े सेट करके चलिए 1,10,000 के। ठीक है, तो आप अभी जो पोजीशन है उसको तो होल्ड कीजिए, लेकिन इन लेवल्स पर एंट्री मत लीजिए, डिप्स का वेट कीजिए, तब आप खरीद सकती हैं MRF। विनोद है रांची से हमारे साथ। विनोद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने शेयर किए मानस, मधानी पर इनका सवाल है। 100 शेयर मधानी के इन्होंने 214 के लेवल पर लिए हुए हैं। जानना चाहते हैं कि रखें स्टॉक गैप पर निकाल दे। ऑलरेडी नुकसान इनको है क्योंकि 30 रुपए नीचे इनकी खरीदारी के भाव से है, क्या करना चाहिए? दीपाली जी, देखिए कुछ टाइम पहले तो हमने एक बढ़िया मूव देखा था मिधानी में, लेकिन उसके बाद से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने लगा। एक बहुत अहम सपोर्ट था 190 रुपए का, उसके नीचे फिसल गया और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये यहाँ पर आपको 170 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में तो कभी कोई रैली मिले और 190 तक के लेवल्स देखने को मिले तो मिधानी में से निकलना चाहिए। उछाल पर एग्जिट करने की सलाह है मिधानी से। फेसबुक के जरिए दादा साहब गायकवाड़ ने सवाल भेजा है। टाटा मोटर्स अच्छे लेवल पर इनकी एंट्री मानस 227 की बाइंग है, 500 शेयर्स हैं, 100 रुपए ऊपर इनके भाव से रखना है या फिर प्रॉफिट्स लेने हैं? बिल्कुल रखना है। देखिए फ्लैग पैटर्न बन रहा है और शायद कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट जल्द देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक टेक्निकल टारगेट आते हैं 395 रुपए के, तो यहाँ से भी करीब 60-70 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके 299 कर ले और टारगेट करीब 395 के सेट करें। ठीक है, 395 के टारगेट्स और 299 का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए स्टॉक में, ये आपके लिए सजेशन है। अनुराग सक्सेना ने एक सवाल भेजा है। शक्ति पंप्स मानस 150 के प्राइस पर 3500 शेयर्स है, रखें यहाँ पर निकल जाएं? देखिए मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए। हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। मीडियम टर्म चार्ट से एक ब्रेकआउट है और इसके टेक्निकल टारगेट 650 रुपए के आते हैं, तो बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस रिवाइज करके 520 रुपए कर लें। होल्ड कीजिए स्टॉक को। ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में हैं आप, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें और बने रहें अपनी इस पोजीशन में। सवाल इतने फिलहाल करेंगे शामिल। मानस को डिस्क्लोजर होगा आपकी ओर से? देखिए दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सेम एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई हो सकती है। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।